The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों मार्केट बहुत वोलेटाइल है आजकल। एक दिन निफ्टी 4% ऊपर खुल रही है, फिर 2% नीचे चली जाती है। कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग करना ही बेटर है, पर स्विंग ट्रेडिंग की भी हजारों स्ट्रैटेजीज हैं कि कौन सी चूज करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बट कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक रेडीमेड ट्रेडिंग सिग्नल फ्री में दो, बस आप उस सिग्नल के आने पर बाय या सेल करना होगा। नो दिमाग का भेजा फ्राई। अब इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं। एक बात मैंने भी ऑब्जर्व करी कि इस ट्रेडिंग सिग्नल ने मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। कुछ टाइम से मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को रिजल्ट ठीक मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं रिसेंट के। अब ये स्ट्रैटेजी 30 सालों तक टेस्ट की गई। हम बात कर रहे हैं जापानीज की एक अल्टीमेट डिस्कवरी की, इचिमोको क्लाउड की। इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 1930s बाय गोशी होसादा। भाई साहब एक जर्नलिस्ट थे, पर कमाल का इंडिकेटर इन्होंने बनाया। पहले थोड़ा ओवरलुक लेते हैं इस इंडिकेटर का। इसमें एक क्लाउड होता है जिसे जापानीज में कुमो कहते हैं। ग्रीन क्लाउड का मतलब ट्रेंड बुलिश है, रेड क्लाउड का मतलब ट्रेंड बेयरिश है। फिर होती है टेंकन या कन्वर्जन लाइन, इट्स लाइक अ 9 पीरियड EMA। और कीजून या बेस लाइन, इट्स लाइक 26 पीरियड EMA। इनके क्रॉस ओवर और क्लाउड की पोजीशन को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में इसकी एक्यूरेसी लगभग 60 to 70% रहती है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। नाउ रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होता है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है। नाउ लेमन का एक बहुत शानदार फीचर है स्कैल्प प्रो। दोस्तों मैंने लेमन का इंटरफेस ओपन किया है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। आपको जो मैं मेन फीचर दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक स्टॉक ओपन करता हूँ, SBI। एंड हमारा यहाँ पे जो फीचर है वो है स्कैल्प प्रो। मैंने इस पर क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पे 2 चार्ट लगे हुए हैं हमारे पास। एक ऊपर हमारा स्पॉट का प्राइस और नीचे हमारा ऑप्शन का चार्ट है। दोनों एक साथ हमारे सिंक हो रहे हैं। और आपको इसके लिए टाइम फ्रेम यूज़ करना है 5 मिनट का। आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंडिकेटर लगाने के लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहां से आप इंडिकेटर पे सेलेक्ट करेंगे इचिमोको क्लाउड। अब ये अप्लाई करते ये लग गया हमारा इचिमोको क्लाउड। एंड अब जो यहाँ पे है देखेंगे ध्यान से, ब्लू लाइन जो ऊपर है वो हमारी टेंकन लाइन है, और नीचे हमारी जो लाइन है वो कीजून लाइन है। जापानीज वर्ड है, याद रखें, अच्छा है। और इसके नीचे हमारा क्लाउड आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन क्लाउड बना हुआ है। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिग्नल देखना है कि भाई सिग्नल कहाँ पे आया है। तो हमारा जो बाई का सिग्नल है वो कहाँ पे है। अरे वाह, तो ये हमारा बाई का सिग्नल हमारा जनरेट हुआ। तो अगर आप देखेंगे गौर से, जहां पे हमारा बाई का सिग्नल जनरेट हुआ ये क्लाउड के ऊपर हुआ। फ्यूचर क्लाउड हमारा ग्रीन है। यहां पे आप देखेंगे क्रॉस ओवर जो है अपन को टेंकन ने कीजून के ऊपर क्रॉस ओवर दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में आपको सिर्फ बाय करना है। इसी तरह से जब आपको सेल सिग्नल मिलता है, तो देखिए क्लाउड के नीचे आपको सेल सिग्नल मिला है, क्रॉस ओवर है, और टारगेट भी काफी अच्छा रहा। आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिला। यहाँ पे प्राइस काफी नीचे गिरा है। और यहाँ पे आपको जब सेल सिग्नल मिलता है तो आपको सिर्फ सेल करना है, गलती से भी बाय ना करें। अब इसी तरह क्या होता है, प्राइस अगर हमारा क्लाउड के अंदर है, इसी तरह अगर आपका प्राइस क्लाउड के अंदर, जहां पे यहां पे हमारा क्लाउड के अंदर है प्राइस, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। और आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा कीजून लाइन होती है, जो रेड वाली लाइन होती है हमारी। तो यहां पे भी सिमिलरली जब आप बाय करेंगे तो हमारी जो रेड वाली लाइन है वो हमारी स्टॉप लॉस की लाइन है कीजून। और यहां पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। यहां पे भी आप देखोगे क्लाउड के ऊपर हमारा प्राइस गया है, और क्रॉस ओवर हमारा है ब्लू लाइन और पिंक लाइन का, दैट इज टेंकन लाइन एंड द काइजून लाइन का। और उसके बाद हमारा प्राइस काफी अच्छा ऊपर गया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंडिकेटर दे रहा है।
अब इसका फायदा ये होता है कि आप एक ट्रेंडिंग ट्रेड करते हो और जो नॉइज है मार्केट की उसको अवॉइड कर देते हो, ओवर ट्रेडिंग आपकी कम हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला था, आज की मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग या रेगुलर ट्रेडिंग बेटर है। पर स्विंग ट्रेडिंग या रेगुलर ट्रेडिंग हम ज़्यादा करते हैं या रेगुलर करते हैं तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। हर साल 40-50 हज़ार रुपये ब्रोकरेज में बहुत आराम से चले जाते हैं। तो कई जगह तो अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेमन का इन्फिनिटी प्लान। अनलिमिटेड ऑर्डर्स मिलते हैं सिर्फ 799 में और मेरे लिंक के थ्रू आप साइन अप करोगे तो फर्स्ट मंथ का प्लान बस ₹1 का पड़ेगा, है ना? बढ़िया। चलिए, अब इसके साथ साथ आपको मिलता है सेक्टर, ट्रेंड्स और पोटेंशियल मल्टी बैगर्स। हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पर मोड मिलता है अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं। FIDIs का डेटा, कौन किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रमोटर्स वगैरह की होल्डिंग का डेटा, रिसर्च कॉल्स, एडवांस हीट मैप फॉर क्विक सेक्टर रीडिंग, सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है सेक्टर्स को, एक्सक्लूसिव स्क्रीनर्स फॉर ट्रेड सेटअप्स, स्कैल्प प्रो जैसे फास्ट एग्जीक्यूशन टूल्स, साथ ही 0 MC, 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और डेडिकेटेड व्हाट्सएप पे सपोर्ट। तो अगर आप सीरियसली ट्रेड करते हो और फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज का ये सोल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाके ₹1 प्लान के ऑफर का फायदा उठाइए। दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बिना रिस्क मैनेजमेंट के अधूरा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली तो कि जो बेसलाइन या किंजुन है उससे 0.10% नीचे स्टॉप लगाएंगे। अगर स्टॉप लॉस इंट्राडे में 0.6% से नीचे का है, यानी कि बड़ा है, तो ट्रेड ही नहीं करना, अवॉइड कर दो ट्रेड को। और स्टॉप लॉस अगर डेली चार्ट में 2% से नीचे है तो ट्रेड अवॉइड करो। डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1/4 ऑफ योर टोटल कैपिटल इन वन ट्रेड। मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो एक ट्रेड में 2500 रुपए से ज्यादा नहीं लगाएंगे। मतलब 10,000 में 4 अलग अलग ट्रेड हम अलग अलग शेयर्स में करेंगे। नाउ एक एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिग्नल मिला, क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ था, लेकिन हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि ये प्राइस क्लाउड के ऊपर यहाँ पे गया। तो यहाँ पे हमने जब एंट्री करी तो हमारा स्टॉप लॉस जो है किंजुन हुआ। अब किंजुन के ऊपर जो हमारा है कितना डिफरेंस है हमारे यहाँ पे बाइंग पोजीशन से, लगभग 0.41। तो ये एक बढ़िया सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा प्राइस ऊपर गया तो हमारा जो किंजुन लाइन के ऊपर शिफ्ट होता गया और मेरा स्टॉप लॉस भी कम होता गया। प्राइस जितना बढ़ता गया मेरा स्टॉप लॉस कम होता गया, हमारा ट्रेल होता चला गया एंड इट्स परफेक्ट सेटअप। बट वही दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल है और सेल सिग्नल मिलने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस किंजुन होगा। किंजुन देखे तो कितना हो रहा है हमारा यहाँ से, तकरीबन 0.16%। तो ये भी बढ़िया है। जैसे जैसे हमारा प्राइस नीचे जाएगा, आप देखिएगा प्राइस हमारा नीचे जाता गया तो हमारा किंजुन भी रेड लाइन नीचे जाती गई, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होते होते प्रॉफिट में आने लग गया। लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल है, क्लाउड के नीचे है, क्रॉस ओवर है, ठीक है, और बढ़िया सेल सिग्नल है। बट देखने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो जो आपकी पोजीशन है वहां से जो हमारा स्टॉप लॉस है रेड लाइन तक का लगभग 2% के आसपास डिट्टो है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये 2% से ज्यादा हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आप पोजीशन साइज छोटा कर लें। यानी कि जहां पे आपको 1/4 लगाना है वहां पे आप 1/6 या 1/8 लगाएं अपनी टोटल कैपिटल का। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंड इन ऑल दिस केसेस हमने देखा कि जो रिजल्ट है हमारा बहुत ही अच्छा है इचोमोको क्लाउड का। बस कुछ इन बातों का ध्यान रखें और सेफ ट्रेडिंग करें। ट्राई लेमन अप सिर्फ ₹1 में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो में।